हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो जब आप टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आपको उसमें बोला जाता है कि भाई आपको बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, जिसमें आपको निकालना होता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ओके, लेकिन जब रियलिटी में ऐसा होता है, जब प्रैक्टिस ये रियल प्रैक्टिस में ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं उनको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, स्टेप नंबर 1, preparation of trading account. Second step is calculation of ratios. Third step is the allocation of various items, and fourth step is the statement of profit and loss. Okay, सो आप जो क्वेश्चन करोगे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बनाकर दिया गया होगा। आपको ये वाला स्टेप जो है ये आपको फॉलो नहीं करना है। तो आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसमें आपको पूछा जाएगा दैट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ओके, सो उस केस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बनाना है स्टेप नंबर 4 में जो दिया है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने जो लास्ट क्लास आपकी थी दैट इज़ थर्ड सेमेस्टर, उसमें आपने एक यूनिट पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ओके, तो उसमें जो स्टेटमेंट बनती थी प्रॉफिट एंड लॉस की, ये उसी का फॉर्मेट है। ओके, सबसे पहले आता है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड आता है अदर इनकम, थर्ड इज़ द टोटल इनकम, फोर्थ आर द एक्सपेंसेस एंड फिफ्थ इज़ द प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखना है। ओके, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं अमाउंट के। पहला आ जाएगा टोटल, ये आपका कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। टोटल का कॉलम बनाना है सबसे पहले। बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, then pre-incorporation amount and post-incorporation amount. So this is the statement of profit and loss account. टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपको अकाउंटिंग स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ रेशोज़। तो बेसिकली जो आपने रेशोज़ निकालनी है दैट इज़ सेल्स रेशो, टाइम रेशो और वेंडर इंटरेस्ट रेशो। ओके, जो वेटेड टाइम रेशो है ये इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। ओके, थर्ड स्टेप इज़ द एलोकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स। सो जो बिजनेस में जो भी खर्चे हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है, उनको यहाँ पे कुछ कैटेगराइज किया गया है। ओके, कुछ सेल बेस्ड आइटम्स होती हैं जिनको हम वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं, कुछ टाइम बेस्ड आइटम्स होती हैं जिनको हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं, कुछ सब्सिक्वेंट पीरियड आइटम्स होती हैं, कुछ प्रायर पीरियड आइटम्स होती हैं। तो ये कुछ एलोकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा कि कैसे किया जाता है।